इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, कैसे काम करता है, इसकी क्या कीमत है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अविनय। तो चलिए जान लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की डिस्कवरी सतोशी नाकामोटो ने 2008 में की थी और 2009 में बिटकॉइन को एज अ क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है तो उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आपको उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। करेंसी मतलब जैसे कि इंडिया में जो करेंसी है उसको रुपीज कहते हैं, और भी कई सारी करेंसी है जैसे कि डॉलर, यूरोज, पाउंड्स, लेकिन इसके साथ मैंने वर्चुअल भी ऐड किया था। वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी का मतलब आप इसको और सभी करेंसी के जैसे ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। ना आपको इसके नोट मिलेंगे और ना ही कोई कॉइन्स मिलेंगे। ये सिर्फ डिजिटली वे पे नंबर के फॉर्म में डिस्प्ले होती है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसका मतलब कि इस पे ना किसी कंट्री, ना किसी गवर्नमेंट, ना किसी इंस्टीट्यूशन का किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ये बैंकिंग के किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इसके मांग के अनुसार इसकी प्राइसेस घटती बढ़ती रहती हैं। फिलहाल ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल यानी कि सबसे महंगी करेंसी है और इसकी कीमत इंडियन रुपीज़ में 42 लाख इंडियन रुपीज़ से भी ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी प्राइसेस हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं, तो मैं इसका एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता सकता। बिटकॉइन का यूज़ कोई भी कर सकता है। जैसे कि हम सब इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वैसा ही बिटकॉइन एक इंटरनेट की करेंसी है। जैसे कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, वैसे ही बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है। आप इसको सिर्फ ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होती है। आप इसको चाहें तो किसी और करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसको इंडियन रुपीज़ में या फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी करेंसीज की तरह बिटकॉइन को भी आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज में यूज़ कर सकते हैं, किसी को आप शेयर कर सकते हैं और उसको आप किसी वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। फिजिकल वॉलेट नहीं, डिजिटल वॉलेट। बिटकॉइन के व्यापार को रोका नहीं जा सकता है, इसीलिए कोई बैंक या गवर्नमेंट आपको इसके इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती है। चलिए जान लेते हैं कि बिटकॉइन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसका यूज़ आप बेसिकली खरीद के और बेच के कर सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन को खरीद के और बेच के आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बिटकॉइन तो इतनी महंगी होती है, तो बिटकॉइन की भी छोटी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि रुपीस की छोटी यूनिट है पैसे, वैसे ही बिटकॉइन की छोटी यूनिट है सतोशी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी प्राइसेस हमेशा घटती बढ़ती रहती है, तो जब भी इसकी प्राइसेस घटे तब आप छोटी से छोटी कोई सतोशी आप खरीद सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करके आप छोटी से छोटी सतोशी खरीद सकते हैं और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो आप उसको सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, इसका खुद आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसका ओनर नहीं है। तो अगर फ्रॉड होता है तो आप कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी पर्सनालिटीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि एलन मस्क, बैरी सिल्बर्ट, डैन मोरेहेड और बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज। बिटकॉइन के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह इसकी कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती, इसका ट्रांजैक्शन सबसे सिक्योर होता है, इसकी यूज की कोई लिमिट नहीं होती, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, यानी कि दुनिया में हर जगह ये चलता है। इसके ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट और सिक्योर होते हैं, फिर चाहे आपको कहीं भी ट्रांजैक्शन करना हो, अपने कंट्री में या फिर कंट्री के बाहर। चलिए जान लेते हैं कि बिटकॉइन को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीद लीजिए। दूसरा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी को खरीद सकते हैं। और तीसरा बिटकॉइन माइनिंग मतलब जैसे डायमंड और गोल्ड की माइनिंग होती है उसी तरह, लेकिन ये फिजिकली माइनिंग नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसकी वर्चुअल माइनिंग होती है। दूसरे वर्ड में आप इसको क्रिएटिंग बोल सकते हैं, बिटकॉइन को क्रिएट करना। जी हाँ, आप अगर बिटकॉइन बाय नहीं कर सकते तो आप उसको खुद बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पावरफुल पीसीज यानी बहुत पावरफुल सिस्टम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी और आपको एक बेहतरीन लेवल का प्रोग्रामर बनना पड़ेगा और बहुत एडवांस लेवल की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तब जाके आप एक बिटकॉइन क्रिएट कर पाएंगे। जितने बिटकॉइन हैं वो सब बिटकॉइन माइनर्स ही क्रिएट करते हैं। वही बिटकॉइन जो क्रिएटर्स होते हैं उन्हीं को माइनर्स कहा जाता है। तो वो क्रिएट करके खुद यूज नहीं करते, जो लोग बिटकॉइन खरीदते हैं उनको वो
बिटकॉइन बना के दे देते हैं और उसके बदले में उनको बिटकॉइन ही मिलता है, जिससे वो अच्छे खासे बिटकॉइन अर्न कर लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ ऐप और वेबसाइट के बारे में जहाँ से आप बिटकॉइन को खरीद और बेच सकते हैं। इंडिया में 2 वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, पहली unocoin.com और दूसरी zeppe.com। इन दोनों से ही आप बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। और एक मोबाइल ऐप है CoinSwitchCubeर। CoinSwitchCubeर से आप बिटकॉइन में मिनिमम 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन कमा सकते हैं। सो आई होप आपको बिटकॉइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।